वेलकम टू मैथ्स जीनियस चैनल। मेरा नाम है विश्वजीत। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A.P इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में AP भी बोलते हैं। हम पहले समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल क्या होता है। AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP एक नंबरों का ऐसा लिस्ट होता है, या बोले कि एक ऐसी सीरीज होती है। सीरीज हमारी क्या होगी दोस्तों, सीरीज ले लेते हैं जैसे 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सीरीज है। अब इसमें क्या है कि इसका जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, देखिए अगर इसमें सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब D। ठीक है दोस्तों, अब कॉमन डिफरेंस इसमें हमारा जैसे 10 में से 5 गया, 10 अगली में से पिछली रकम को माइनस कर देंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारा 15 में से 10 गया 5 आ जाएगा, 20 में से 15 गया 5 आ जाएगा। मतलब कि जिस सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसको हम AP बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होगा ये तो हो गया हमारा AP पॉजिटिव में। इसमें नेक्स्ट हमारा जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव में भी आएगा, उसको भी हम AP बोलेंगे। जैसे नेक्स्ट में लिखता हूँ, जैसे 100 है, 90 है, 80, 70 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो अगली में से पिछली, मतलब 90 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 10 आ गया। मतलब ये नेगेटिव में भी कॉमन डिफरेंस सेम अगर आएगा, नेगेटिव में भी आएगा, तो ये भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है दोस्तों, एक नेक्स्ट टर्म और होती है थर्ड। अगर AP हमारा 0 है तो भी AP मतलब डिफरेंस हमारा 0 है तो भी हम उसको AP बोल सकते हैं। जैसे कि 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, इसका जो हमारा डिफरेंस है 3 माइनस 3 कितना आ गया, डिफरेंस हमारा 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे थ्री टाइप के जो हैं वो AP होते हैं। एक हमारा होता है कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, दूसरा हमारा होता है कॉमन डिफरेंस नेगेटिव, मतलब सेम कॉमन डिफरेंस रहेगा। ठीक है सीरीज में, और ये तीसरा होता है हमारा 0। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक चीज़, दो तरह की AP हो सकती है। एक होती है हमारी इनफाइनाइट AP, ये जैसे है 5, 10, 15, 20 और सो ऑन, मतलब जिसका जो लास्ट टर्म हमें ना पता हो, जिसका अंत ना हो, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट AP। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि मान लीजिए मैं इसको कहता हूँ 100, 90, 80, 70 या 60, ये लास्ट टर्म आ गई, मतलब ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लिया, लास्ट टर्म आ गई। इसका मतलब इसका हमें पता है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। ये हमारी होती है फाइनाइट AP। ठीक है दोस्तों, ये पता लग गया आपको, इनफाइनाइट AP होती है और ये हमारी फाइनाइट AP होती है। ठीक है, अब इसमें जैसे एक नेक्स्ट टर्म आती है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एन A.P अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आता है हमारा AN फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस N-1 D। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये A क्या है, इसको हम A मान लेंगे, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा। ठीक है दोस्तों, ये A हो गया तो ये A2 होगा। ठीक है, सॉरी, ये A3, ये A4 होगा। ठीक है, अब इसमें A क्या फर्स्ट टर्म मतलब कि 5 है, N क्या है। अब जैसे कि अगर हमें इसमें जैसे 7 टर्म पता करनी हो या 8 टर्म पता करनी हो, तो मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसकी हमें 8 टर्म पता करनी है, कौन सी है, तो A 8 हो गया, A की वैल्यू क्या आएगी 5 आ गई, प्लस N कितना था हमारा 8 हो गया, -1, और डिफरेंस कितना था हमारा इसका 5 था। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 + 7 × 5।
ठीक है दोस्तों। तो अब कितना आ गया 5 + 35, कितना आ गया दोस्तों 40 आ गया। मतलब कि इसकी 8 नंबर सीरीज है वो कितनी आएगी 40 आएगी। ठीक है दोस्तों, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक और आता है इसमें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP। ठीक है दोस्तों, अब हम वही ले लेते हैं सेम एग्जांपल 15 20 होगा। ठीक है, अब इसका क्या कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब कि हमें ये कह रहा है कि इसमें फर्स्ट एन टर्म मतलब फर्स्ट 3 अगर निकालना हो हमें, या फर्स्ट 4 निकालना हो, या फर्स्ट 5 निकालना हो, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा SN n/2 2a प्लस n-1 d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इसमें फर्स्ट 4 टर्म की या फर्स्ट 3 टर्म ले लीजिए, मतलब फर्स्ट 3 टर्म का मेरे को सम निकालना हो, तो S3 n क्या है 3 / 2 और a क्या हमारा फर्स्ट टर्म 5, फिर उसके बाद यहाँ प्लस आएगा, n कितना हमारा 3 - 1 और डिफरेंस कितना था इसका हमारा 5 था। ये हो गया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3/2, ये 2 हो गया, 2 × 5 कितना हो गया 10 हो गया, प्लस 2 2 5 जा 10, कितना हो गया 3/2 और मल्टीप्लाई में कितना हो गया 20, तो इससे ये कैंसिल हो गया 10। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हमारा S3 कितना आ गया हमारा 10 3 जा 30। ठीक है दोस्तों, इसको वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई करिए 15 + 10 कितना 25, 25 में 5 ऐड गया 30, मतलब कि ये फर्स्ट 3 टर्म का हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है हमारा सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ एन A.P when first and last term of an A.P is known। मतलब इसमें क्या कह रहा है सम ऑफ ऑल टर्म, मतलब कि सम करना है ऑल टर्म का, जिसका AP का जिसका फर्स्ट टर्म हमें पता हो और लास्ट टर्म पता हो, उसको हमें सम करना है। जैसे कि हम एग्जांपल वही ले लेते हैं 5 10 15 20 25। ठीक है दोस्तों, ये ले लिया फर्स्ट और लास्ट टर्म, ये एंड हो गया इसका। अब इसका जो फॉर्मूला तो होता है हमारा SN n/2 a + l, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मान लीजिए मेरे को ये फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म हमारा 25 है, इसको कर लेते हैं हम। जैसे टोटल टर्म कितनी है हमारी 5 है, n कितना आ गया 5/2, 5 + 25 कितना आ गया 5/2, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई में 30, इससे ये कैंसिल हो गया 15 हो गया, 15 5 या कितना हो गया हमारा 75 हो गया S5। मतलब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म की पता थी, उसका हमारा आंसर आ गया 75। इसको हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। 25 में 20 ऐड करोगे 45 आएगा, 45 में 50 ऐड करोगे 60 आएगा, 65 में 10 ऐड करोगे 70 आएगा, 70 में 5 ऐड करोगे हमारा 75 आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको 3 कॉन्सेप्ट समझाए हैं, ये आगे एक्सरसाइज में इसका यूज होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।